हेलो दोस्तों, आप सभी को माय यूट्यूब चैनल 1+ मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम लोग जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोग शेप्स के बारे में पढ़े थे और ये भी जान चुके थे कि शेप्स कितने प्रकार के होते हैं। शेप्स दो प्रकार के होते हैं, 2D शेप्स एंड 3D शेप्स। तो ये हम लोग जान चुके थे। आज हम लोग जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन संबंधित प्रश्न को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ने से पहले हम लोग शेप्स का जो है फार्मूला क्या होता है, कौन सा शेप्स का, इसके बारे में अध्ययन कर लेंगे। तो आप लोग ध्यान से बोर्ड पर देखेंगे, क्योंकि यदि ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपको आगे जो है क्वेश्चन या प्रश्न को हल करने में बहुत ही परेशानियां बरतनी पड़ेगी। अतः आप क्या करेंगे कि ध्यान से बोर्ड पर देखेंगे। सबसे पहले जो है हम लोग घनाभ के बारे में जानेंगे। घनाभ एक 3D शेप्स है, यानी कि त्रिविमीय आकृति है। तो पहला हम लोग घनाभ के बारे में पढ़ेंगे। घनाभ आप देख सकते हैं, आप लोग को पिछले क्लास में बताए हुए थे कि 6 आयत से मिलकर के घनाभ बनता है। ये हुआ आयत, इस प्रकार से ये 6 आयत से मिलकर के एक घनाभ बनता है। आप बोर्ड पर देख सकते हैं कि ये एक घनाभ है और ये इसका शीर्ष हो गया। हम लोग ये पढ़ चुके थे कि एक घनाभ में इंग्लिश में इसे क्यूबॉइड बोलेंगे, CUBOID, क्यूबॉइड यानी कि घनाभ। ये हुआ घनाभ। तो एक घनाभ में क्या क्या होता है देखिएगा। 8 शीर्ष, 12 किनारे, तथा 6 फलक होते हैं। फलक होते हैं। कोई भी पूछे आपसे कि एक घनाभ जो है क्या से बना होता है, तो एक घनाभ जो है आयत से बना होता है। 6 आयत से मिलकर बना होता है एक घनाभ। एक घनाभ में क्या क्या होता है, तो एक घनाभ में 8 शीर्ष, 12 किनारे तथा 6 फलक होते हैं। कितने शीर्ष होते हैं? 8 शीर्ष, 12 किनारे तथा 6 फलक होते हैं। घनाभ क्या से बनता है, तो घनाभ जो है 6 आयत से मिलकर बनता है। घनाभ कैसा होता है, तो जैसे आप मार्केट में कार्टून बॉक्स देखे होंगे या होम बॉक्स जो घर में बक्सा रखा होता है वो देखे होंगे, तो वो सभी घनाभ है। या एक रूम का साइज देख सकते हैं, एक घर देख सकते हैं, वो भी एक घनाभ है। अब देखिएगा क्या है घनाभ का सूत्र। जैसे में देखिएगा, घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 × LB + BH + HL। ये घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अब ऐसा क्यों होता है इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा जानेंगे। तो आप लोग ध्यान से बोर्ड पर देखेंगे कि घनाभ जो है 6 आयत से मिलकर बना होता है, यानी एक आयत का क्षेत्रफल जितना होता होगा, तो ये 6 आयत का क्षेत्रफल जब 6 से गुना कर देंगे एक आयत का क्षेत्रफल में, तो उतना होना चाहिए। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा कि एक आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है, यानी कि A × LB।
इस तरह से आपको बात किया जाए तो मान लीजिए ये पहला आयत हुआ, ये नीचे का पोर्शन की बात करें तो ऊपर वाला इसी प्रकार का दूसरा आयत हुआ, यानी कि इसमें एल ये वाला हुआ और ये बी हुआ, तो इसमें भी ये वाला जो लाइन आप लोग देख रहे हैं ये एल हुआ और ये वाला जो लाइन देख रहे हैं बी हुआ, यानी कि एक वो आयत का क्षेत्रफल एल बी हुआ तो ऊपर वाला भी आयत का क्षेत्रफल एल बी होगा, यानी कि इस प्रकार के कितने आयत हो गए, 2 गो आयत हो गए, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे तो 2 गो एल बी हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे देखिए ये चौड़ाई बी है, इसको दूसरा मान लीजिए, ये चौड़ाई बी है, यहाँ भी चौड़ाई बी है, तो ये तो ऊंचाई हो गया ना आपका, तो एल के जगह पर मान लीजिए कि ये बी ही रह गया और बी के जगह पर एच हो गया, यानी कि बी एच हो गया आपका। तो इस प्रकार से ये आयत का जो क्षेत्रफल हो गया बी एच, तो इधर भी उसी प्रकार का एक आयत होगा तो इसका भी बी एच, यानी 2 गो बी एच हो गया। अब देखिएगा क्या है, अब इधर से जो आयत है सामने से जो दिख रहे हैं और ये जो पीछे वाला आयत है ये 2 गो आयत हो गया, तो इसका तो ऊंचाई एच, ये जो एच हो गया और यहाँ पे देखिएगा ये जो हो गया एल हो गया, यानी कि एच एल, तो एच और एल इधर से और ये पीछे से 2 गो एच एल हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि 2 गो बी एच एल बी हो गया, 2 गो बी एच हो गया, 2 गो एच एल हो गया, तो ये सभी का क्षेत्रफल को जब जोड़ेंगे तो हमको ये घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको जोड़ते हैं, 2 गो एल बी, 2 गो बी एच और 2 गो एच एल, ऐसे हम लोग लिख लेंगे। अब देखिएगा तो 2 सब में कॉमन है तो 2 को बाहर कर लेंगे, यहाँ बच गया एल बी, यहाँ बच गया बी एच और यहाँ बच गया एच एल। तो हम लोग जो है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर इसी को लिखते हैं कि 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, तो ये आपका घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ। इसे इरेज कर लेते हैं। आप लोग ये समझ चुके होंगे कि घनाभ जो है 6 आयत से मिलकर बना होता है और इसमें 8 शीर्ष होते हैं, 12 किनारे होते हैं और 6 फलक होते हैं। इसको शॉर्ट में आप लिख सकते हैं कि TSA ऑफ क्यूबाइड, CUBOID, क्यूबाइड इक्वल टू, इंग्लिश में इसे आप लिख सकते हैं TSA ऑफ क्यूबाइड, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, यानी घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बात करते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा कि 2 साइड से घनाभ ओपन रहेगा, यानी कि उसमें 4 ही आयत रहेगा। कितना आयत रहेगा? 4 आयत आपका रहेगा। तो यानी कि घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? तो आपको याद होगा कि आयत के परिमाप क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। सभी लोगों को याद होगा कि आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। इसमें एच से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। यानी कि आप बोल सकते हैं कि एल से, यानी लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, यहाँ पे लिख सकते हैं एल एस ए। एल मीन्स लेटरल, एस मीन्स सरफेस, ए मीन्स एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, यानी कि घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। अब बात करेंगे हम लोग घनाभ का आयतन। घनाभ, ये हो गया घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है? एल गुने बी गुने एच, यानी कि एल बी एच। आप यहाँ पे लिख सकते हैं VO
LUME वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, CUBOID क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? L गुने B गुने H। तो हम लोग अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग अभी क्या पढ़े, घनाभ के बारे में पढ़े। घनाभ को इंग्लिश में क्यूबॉइड बोलेंगे। घनाभ कितने आयत से मिलकर बना होता है? 6 आयत, यानी कि 6 रेक्टेंगल से मिलकर बना होता है। एक घनाभ में 8 शीर्ष होते हैं, 12 किनारे तथा 6 फलक होते हैं। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 × LB + BH + HL। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 × L + B × H। एवं घनाभ का आयतन क्या होता है? LBH। अब हम लोग पढ़ेंगे घन के बारे में, तो इसे हम लोग इरेज कर लेते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा आपका शेप्स है घन। घन को इंग्लिश में बोलेंगे क्यूब, CUB क्यूब। घन जो है 6 वर्ग से मिलकर बना होता है, यानी घन के सभी जो डायमेंशन है इक्वल होते हैं। ये वर्ग हमने बना लिया। वर्ग के चारों भुजाएं आपस में बराबर होते हैं। ये जो है आपका घन बन चुका है। आप देख सकते हैं बोर्ड पे, ध्यान से देखेंगे। प्रैक्टिस होता है तो ही बन पाता है, नहीं तो फर्स्ट टाइम में बहुत लोगों से बन भी नहीं पाता है। ये है आपका घन, इंग्लिश में इसको क्यूब बोलेंगे। एक घन में ऐसे लिख सकते हैं कि एक घन में 8 शीर्ष, जैसे घनाभ का होता है वैसे इसमें भी होता है। 8 शीर्ष, 12 किनारे तथा 6 फलक होते हैं। 6 फलक होते हैं। कोई पूछ दे आपसे कि एक घन में क्या क्या होता है, तो एक घन में 8 शीर्ष, 12 किनारे तथा 6 फलक होते हैं। घन क्या से बना होता है? तो घन वर्ग से बना होता है। एक नोट यह भी है कि सभी घन घनाभ हो सकते हैं, सभी घन घनाभ हो सकते हैं, लेकिन सभी घनाभ घन नहीं हो सकते हैं। आप ध्यान से देखेंगे, एक नोट है, सभी घन घनाभ होते हैं। सभी घन क्या होते हैं? घनाभ होते हैं, लेकिन सभी घनाभ घन नहीं होते हैं। एक घन में 8 शीर्ष, 12 किनारे तथा 6 फलक होते हैं। अब देखिएगा, पहला घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आपका होता है 6a²। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक वर्ग का क्षेत्रफल आप लोग क्या जानते हैं? a², यानी कि भुजा स्क्वायर। तो इसमें 6 गो वर्ग होता है, तो 6 गो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो 6 से गुना कर देंगे, यानी कि 6a² हो जाएगा। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। इंग्लिश में इसको लिख सकते हैं TSA ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू 6a²। अब देखिएगा, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? तो पार्श्व किसको बोलते हैं? यानी कि दो तरफ से जो घन खुला होगा। जैसे 4 दीवारी का क्षेत्रफल की बात करें, तो 4 दीवारी का क्षेत्रफल क्या होगा? यानी कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो 4 गो वर्ग होगा, यानी कि 4a²।
स्क्वायर। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इंग्लिश में। उसके बाद घन का आयतन बराबर होता है ए क्यू। इंग्लिश में इसको लिख सकते हैं VOLUME, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू होता है ए क्यू, यानी कि भुजा का क्यूब। तो ये अभी हम लोग घन पढ़े दूसरा नंबर पे। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे बेलन। इंग्लिश में इसको सिलेंडर बोलेंगे, CYLINDER, सिलेंडर। बेलन कैसा होता है? तो जस्ट लाइक टू रोलर व्हील या केसिंग पाइप, ये जो सभी हैं सिलेंडर कहलाते हैं, बेलन कहलाते हैं। जैसे आप घर में करकट चढ़ाने के लिए जो पाइप लेते होंगे गोला वाला, वो भी सिलेंडर टाइप से ही है। तो यहाँ पे बेलन हम लोग देख सकते हैं, बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। बेलन जो है इस प्रकार का होता है। आप देहात में कुआं देखे होंगे, कुआं जो होता है वो बेलन का ही आकार का होता है। अब देखिएगा क्या है, ये जो है आपका हो गया बेलन। ये इसको जो है हम लोग बोलेंगे बेलन में जो ये ऊंचाई है इसको H बोलेंगे, बेलन की ऊंचाई हो गया। और यहाँ से यहाँ तक के जो दूरी हुआ बेलन में, ये हो गया बेलन की आधार की व्यास, बेलन के आधार की व्यास। अब आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक जो हुआ ये बेलन की त्रिज्या हुआ, जिसको R से डिनोट करेंगे। बेलन की ये आधार की त्रिज्या हो गया और ये आधार का व्यास हो गया, जिसको D से डिनोट करेंगे। और ये बेलन की ऊंचाई H हुआ। बेलन कैसा होता है? तो जस्ट लाइक टू केसिंग पाइप यानी मोटर वाटर में जो लगाते हैं हम लोग पाइप, उसी को बोला जाता है केसिंग पाइप। तो उसी के जैसा बेलन होता है। या रोलर व्हील जो रास्ते को प्लेन करने के लिए, जांचने के लिए चलाते हैं, वो जो हो गया ये बेलन जैसा ही होता है, उसे सिलेंडर कह सकते हैं। अब देखिएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, कर्व सरफेस एरिया। तो यदि गोले गोले का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, जैसे मान लीजिए कि आपको ये बेलन जैसा दिख रहा है, ये पाइप जैसा दिख रहा है, तो यदि इसका गोले गोले ऐसे पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो उसको बोलेंगे हम लोग पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आपका होता है 2πRH। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 2πRH। इंग्लिश में इसको लिख सकते हैं कर्व सरफेस एरिया, यानी कि CSA ऑफ सिलेंडर, CYLINDER, सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2πRH। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? 2πRH। आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 2πR इंटू H प्लस R। अब बताते हैं आपको कि 2πR इंटू H प्लस R क्यों होगा। तो क्योंकि बेलन का जो ये गोले गोले वाला भाग होता है, उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपको 2πRH होता है। और बेलन को जब इस प्रकार से देखेंगे आप, तो यहाँ जो गोला भाग होता है वो वृत्ताकार होता है। तो यानी कि बंद बेलन हो गया, यानी कि इधर से बंद कर दें, इधर से बंद कर दें, तो एक वृत्त आपको यहाँ पे πr² हो गया और एक वृत्त ये नीचे में πr² हो गया, यानी कि दो गो वृत्त के क्षेत्रफल बढ़ गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2πRH, ये तो गोले गोले वाला हुआ,
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर जो है जोड़ देंगे इसमें, तो इस तरह से बेलन का क्या हो जाएगा आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे 2 पाई आर, यहाँ पे भी 2 पाई आर। 2 पाई आर हमने क्या किया कॉमन ले लिया, यहाँ पे बच गया आपका एच प्लस यहाँ पे आर स्क्वायर है तो एक आर बच गया। यही हुआ बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पे लिख सकते हैं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर CYLINDER सिलेंडर। इसके बाद है क्या चीज बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ध्यान देना है ये होता है 2 पाई आर एच बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यही 2 हटा करके यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, जैसे यहाँ 2 न रह करके पाई आर एच लिखे और ये वाला 2 यहाँ कर दे, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच बेलन का आयतन। वॉल्यूम ऑफ VOLUME वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर CYLINDER वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी कि बेलन का ये आपका आयतन हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे शंकु के बारे में। आपका जो चौथा शेप हो गया ये आपका तीसरा शेप था, और चौथा शेप जो हो गया आपका शंकु यानी कि कोण। तो आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे अब हम इरेज कर देते हैं। ध्यान से देखेंगे, यदि इस बात को अच्छी तरह से समझ जाएंगे आप तो आपको जो है क्वेश्चन बनाने में बहुत ही आसानी होगा, चाहे वो 8 क्लास का हो या फिर 10 क्लास का क्वेश्चन हो। तो आपका जो है चौथा जो शेप्स है वो है कोण यानी कि शंकु। इंग्लिश में इसको बोलेंगे CONE कोण। शंकु कैसा होता है तो जस्ट लाइक टू जोकर कैप। जोकर का जो कैप होता है या बावर्ची जो किचन में उपयोग करता है उसके जैसा होता है शंकु, जस्ट लाइक टू जोकर कैप। आप जो ये बोर्ड पे देख रहे हैं ये है आपका शंकु। शंकु में क्या होता है कि ये जो तिरछी ऊंचाई देख रहे हैं इसको L से डिनोट किया जाता है। हिंदी में इसको बोलेंगे तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई इंग्लिश में अस्लेंट हाइट बोलेंगे। अब देखिएगा क्या है, यहाँ पे जो है ये जो दूरी देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये जो हो गया शंकु के आधार का व्यास हो गया। और यहाँ से यहाँ तक की बात किया जाए तो ये शंकु के आधार की त्रिज्या हो गया। और शंकु का जो ऊंचाई हुआ एक्चुअल ऊंचाई यानी कि यहाँ से लेकर, सॉरी ध्यान से देखेंगे, ये जो देख रहे हैं ये शंकु के ऊंचाई हुआ। तो शंकु के ऊंचाई को H से डिनोट करते हैं और तिर्यक ऊंचाई की बात आएगा तो उसे L से डिनोट करेंगे। शंकु की आधार की व्यास D हुआ और त्रिज्या R हो गया। अब देखिएगा शंकु कैसा दिखता है तो जोकर कैप की तरह, या फिर बोल सकते हैं कि आइसक्रीम जो आधुनिक युग में आया है जो उसमें भरते हैं और डायरेक्ट खाते हैं, उसे भी खा जाते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या चीज हम लोग शंकु। अब देखिएगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉरी पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर एल। जहां पे आर क्या है तो शंकु की त्रिज्या है और एल क्या है तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई। आप लिख सकते हैं कि CSA ऑफ कोण,
शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद आप देख सकते हैं शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। ये कैसे होता है? तो आप लोग जानते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी ऐसे गोले गोले जो हुआ पाई आर एल हुआ, ठीक ना। अब देखिएगा क्या है, नीचे वृत्त जैसा गोला होता है शंकु का, तो इसलिए इसको बोलेंगे वृत्त का नीचे वाला पार्ट का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो गया। अब देखिएगा पाई आर दोनों में शामिल है तो कॉमन ले लेंगे, एल बच गया, इसमें आर स्क्वायर है तो आर बच गया। यही हुआ शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिएगा इसको लिख सकते हैं कि टीए से यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, CONE कोन। अब देखिएगा क्या है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन बराबर क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आपका शंकु का आयतन हुआ। इंग्लिश में लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन, CONE कोन, शंकु का आयतन। तो इस प्रकार से हम लोग जो है चौथा शेप्स के बारे में भी पढ़ लिए, कोन के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला शेप्स स्फीयर यानी गोला के बारे में पढ़ेंगे। जो गोला कैसा होता है, तो जस्ट लाइक टू फुटबॉल। गोला कैसा होता है, फुटबॉल के जैसा, या बोल सकते हैं कास्को बॉल के जैसा। इसे इरेज कर लेते हैं। पांचवा नंबर में आपका हो गया गोला। इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्फीयर, SPHERE, स्फीयर। ये कैसा होता है, तो जस्ट फुटबॉल के जैसा होता है। आप इसको इस प्रकार से समझेंगे, कास्को बॉल या फुटबॉल समझ सकते हैं। तो ये आपका है गोला। ये कैसा होता है, तो लाइक अ फुटबॉल, कास्को बॉल ETC, इस तरह का होता है। अब देखिएगा क्या है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यानी बोल सकते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, SPHERE, स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिएगा गोले का आयतन, गोले का आयतन, तो गोले का आयतन क्या होता है आपको, तो होता है 4/3 पाई आर क्यू। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, SPHERE, स्फीयर। अब हम लोग जो है पढ़ेंगे अर्धगोला। छठा जो शेप्स है कैसा होता है अर्धगोला, यानी गोला का ही आधा भाग को हम लोग बोलेंगे अर्धगोला। जस्ट लाइक टू कटोरा, कटोरा देखे होंगे देहात में आप लोग, तो ये है अर्धगोला। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे हेमीस्फीयर, अर्धगोला। इंग्लिश में क्या बोलेंगे हेमीस्फीयर, HEMI, हेमी स्फीयर, SPHERE, स्फीयर, हेमी स्फीयर। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे अर्धगोले का
वक्र पृष्ठीय अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो पूरा का 4πr² होता है, आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2πr², यानी कि CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, HEMI हेमीस्फीयर, SPHERE स्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr²। अब देखिएगा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप लोग देख रहे हैं कि आधा का आपका 2πr² होता है, तो यहाँ जो बच गया आपका वृत्ताकार भाग बच गया, यानी वृत्त का क्षेत्रफल, तो πr², तो 2 गो πr² में 1 गो πr² जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3πr², तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 3πr², अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब क्या है अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन बराबर क्या होता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ 4/3πr³ है, आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका 2/3πr³। अब देखिएगा क्या है, इंग्लिश में इसको लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, SPHERE स्फीयर। तो इस तरह से जो है हम लोग जो है जितने भी 3 डायमेंशनल शेप्स होते हैं, यानी कि जितने भी त्रिविमीय आकृति होते हैं उसके बारे में हम लोग जान चुके, और हम लोग सभी त्रिविमीय आकृति का क्षेत्रफल और आयतन संबंधित जो फार्मूला होता है हम लोग लिख चुके और समझ भी चुके। तो हम समझते हैं कि आप लोग को भी ये सब अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि ये 3 डायमेंशनल शेप के बारे में इतना सब कुछ यदि आप लोग जान चुके, तो आपको जो है आगे 10 क्लास का जो प्रश्न है या 9 का है या 8 क्लास का है उसे सोल्व करने में आसानी होगा। तो अगले क्लास में हम लोग जो है क्लास 10, क्लास 9, क्लास 8 इस सभी का प्रश्न को हल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो अगला वीडियो इसका पार्ट मैं बनाऊंगा उस वीडियो में मैं क्लास 10 का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन के बारे में जो क्वेश्चन होगा उससे सोल्व करूंगा और आप लोग को सिखाऊंगा। रही बात 8 और 9th क्लास का, तो उन लोग के लिए स्पेशली जो है अलग क्लास में चलाऊंगा, जो कि अलग वीडियो बना करके मैं आप लोग को अपलोड करूंगा। आप 9th क्लास और 8th क्लास वाले जो भी स्टूडेंट मान लीजिए इसे देखे होंगे तो आप अपना अलग वीडियो में भी देख सकते हैं। धन्यवाद।